Hello everyone, I am Dr. Mohal Banker from Bankers Vasco Hospital in Ahmedabad. I am interventional radiologist and today we are going to discuss about the genicular artery embolization. घुटनों की जो नई ट्रीटमेंट है बिना सर्जरी से जो होती है उसको ये जापानीज टेक्निक है, उसको जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, वैसे ही ये घुटनों की एंजियोग्राफी करके पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। सो एंजियोग्राफी के अंदर फर्स्ट जब हम घुटनों की एंजियोग्राफी करेंगे तो घुटनों को सप्लाई करती 6 खून की नलियाँ होती हैं, वो 6 नलियों को चेक करेंगे और 6 नलियों में से जहाँ जहाँ पे भी सूजन है वो सूजन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हम स्पेशल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं 45 माइक्रोन्स के, जिससे वो सूजन चली जाती है। नाउ आपको ये थोड़ा आपने ये अनसुना लगता होगा कि ये पार्टिकल इंजेक्ट करना, हार्ट की एंजियोग्राफी सुनी है बट घुटनों की एंजियोग्राफी करना इज़ वेरी अनकॉमन इन सोर्स। अभी ये इतना बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है ट्रीटमेंट, क्योंकि ये नया है। इंडिया में हमने जापान में 2011 में सबसे फर्स्ट केस हुआ था एंड वी हैव स्टार्टेड इन इंडिया वे बैक इन 2020। और इसका बेसिक हेतु क्या है कि जो आर्थराइटिस के जो स्पेशल आर्थराइटिस जो जॉइंट में होता है, आर्थराइटिस के लिए जो साइटोकाइंस नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं घुटनों में या शोल्डर में, जहाँ पे भी आर्थराइटिस में है, आर्थराइटिस जिस जॉइंट में है उसमें, तो वो जो रिलीज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू रिलीज होते हैं। एंजियोग्राफी में वो दिखता है कि वो जो साइटोकाइंस रिलीज करती जो नलियाँ हैं वो बहुत ही छोटी रहती है। मेन नली से उसका डायमीटर करीबन 1/10 रहता है। एंड वी आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन ऑन एंजियोग्राफी दैट यू आर ये अभी आप एंजियोग्राफी का पिक्चर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो काला काला दिख रहा है दिस इज अ वास्कुलर ब्लश। दिस वेरी कॉमनली सी ऑब्जर्व्ड इन एंजियोग्राफी। उसके बाद जब आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये जो वेसल है सूजन वाली है, उसके अंदर छोटे स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं और ये पार्टिकल्स ये नली को ब्लॉक करके उसमें साइटोकाइंस की रिलीज रोक देते हैं और इसके उनको पेशेंट का पेन चला जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थराइटिस की भी अगर जो प्रोसेस रुक जाती है तो कार्टिलेज का डिग्रेडेशन, कार्टिलेज जो डैमेज होता है वो बंद हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट्स को भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हर एक में कर सकते हैं, कौन सी एज में कर सकते हैं। सो there is no surgery, so we can do it up to 100 years, 105 years क्योंकि इसमें कोई टाँका कट वगैरह कुछ नहीं है, तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है। मगर जो फ़ायदा होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट्स कौन से स्टेज में आता है। ये केएल ग्रेडिंग स्टेज है जो आप देख रहे हैं, ये 4 स्टेज है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के, कौन से स्टेज में आता है, कितनी गादी बची हुई है। फर्स्ट 3 स्टेज में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहता है, 4th में फ़ायदा रहता है वो कम रहता है। तो वो हम एक्सेस करते हैं कि पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए कितना फ़ायदा देगी। एंड देन वी टेल द पेशेंट कि अभी इतना फ़ायदा होगा, आपको ये ट्रीटमेंट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट यू डिसाइड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो नेचुरल जॉइंट है, जो ऊपर वाले ने कुदरत ने हमको दिया है, वो जॉइंट हम प्रिजर्व करते हैं। जो ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग वॉट एवर वी मेक इट, उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि नया जॉइंट बनाया आर्टिफिशियल 15 साल चलेगा 20 साल चलेगा या 25 साल चलेगा। मगर जो कुदरत ने दिया है वो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सो आवर कंसेप्ट इज दिस, वी शुड प्रिजर्व आवर नेचुरल जॉइंट विच इज़ गिवन टू अस बाय गॉड। सो ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज़ अ रियली ब्लेसिंग फॉर मैनी पेशेंट्स। वी हैव डन लॉट्स ऑफ केसेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, कई सारे पेशेंट्स के अंदर जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको सर्जरी नहीं की जाती है, जिनकी एज ज़्यादा है, सर्जरी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प विद देम, उसके अंदर ये कराने से काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉक, होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डू आस्क मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर। थैंक यू।